गीत मेरे मेरा है जहां। ऐसा गाना मैंने। अरे नहीं 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 बेटी, आज मेरा पैर मत छुओ, माता रानी की पूजा है। फिर किसी दिन आना बेटी। ठीक है। मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। आज तुम्हारी वजह से गाना सुनने की इच्छा और बढ़ गई है, समझी बेटी? लेकिन इनको लाने के लिए जो इनाम मुझे मिलना चाहिए वो मिलेगा ना? आइए। नमस्ते। नमस्ते। ये है मेरे छोटे भैया। हाँ, आपसे अकेले में झगड़ने के लिए मैं साइड में खड़ा था। झगड़ा? जी हाँ, इस घर में गाने के मामले में जो जो सर्टिफिकेट हैं वो ताऊजी ने मुझे दिए हैं। आपने मेरा मार्केट डाउन कर दिया। ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज बहुत सुरीली है। ऐसा है क्या? दर्द कम हो गया शायद, इसलिए तुम्हारी मां सो गई है। हाँ, इसलिए सोच रही थी कि खाने के बाद कहीं घूम आऊं। लेकिन जाने से पहले मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। उफ, फिर से हॉस्पिटल? डॉक्टर होने के नाते मुझे जो कुछ करना है उसे करने से मत रोको मिथिला। इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं। हर वक्त तुम्हारी ये डॉक्टरी मुझे अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ जब दर्द में थी तब मुझसे ज्यादा मेरी डॉक्टरी तुम्हें अच्छी लगी थी ना? सॉरी, दो प्लेट दो। क्या सोच रहे हो? आखिर सोच क्या रहे हो? पता है मिथिला, बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन अंकल गुजर जाने के बाद घर चलाने में पापा को बहुत दिक्कतें आई। तब मुझे पापा का साथ देना चाहिए था, दे नहीं पाया मिथिला। मेरे सपने पूरे करने के लिए मैं पापा का साथ दे नहीं पाया, यहां तक कि मेरे पढ़ाई के खर्चे के लिए उन्हीं के सामने मुझे हाथ फैलाने पड़े। तब सोचा था एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर बहुत सारा पैसा कमाकर पापा की तरह ही इस घर को संभालूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? अब तो तुम अपने परिवार की देखभाल कर सकते हो। कर पाता, लेकिन वो मौका भी पापा ने नहीं दिया। दिन ब दिन मेहनत करके मुझसे पहले ही वो कामयाब हो गए थे मिथिला, इसलिए घर के खर्चे के लिए मेरा एक पैसा भी वो इस्तेमाल नहीं करते। इनफैक्ट देखा जाए तो अभी भी मेरा सारा खर्चा पापा ही उठाते हैं। इसलिए तो कहती हूं, जल्दी से मुझसे शादी करके अपने घर की बहू बना दो। घर की बड़ी बहू बनके परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा सकूं, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ मिथिला, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। अरे आओ 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 आओ। अपने हिस्से का आशीर्वाद ले ही लिया। अच्छा बेटी, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तुम दोगी ना? आपको देने के लिए मेरे पास ऐसा क्या है, बोलिए। अगर कुछ है और मैं मांगूं तुम इनकार नहीं करोगी तो? अगर आप एक गाना सुनना चाहे तो? सिर्फ एक गाना सुनने से मेरा मन खुश नहीं होगा बेटी। मैं तुमसे जो मांगने जा रहा हूं वो इससे बहुत बड़ा है। ऐसे क्या देख रही हो सुष्मिता? अभी भी समझ नहीं पाई वो क्या चाहते हैं? पगली कहीं की, जीवन भर के लिए वो तुम्हें इस घर में रखना चाहते हैं। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हें अगर कोई आपत्ति हो तो मुझे बता सकती हो। मम्मी। हाँ। मम्मी। लड़की सचमुच अच्छी है, देखने में भी सुंदर, गले की आवाज तो बहुत ही सुरीली। मैं गायक नहीं हूं पापा। पता है, लेकिन गाना मुझे कितना पसंद है ये तुम्हें पता है? तो उसके लिए रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर सब कुछ है, और शंकर भी। मेरे घर में तो और भी बहुत कुछ है, मेरे घर में और भी बहुत कोई है,
नहीं है तो सिर्फ पुत्रवधू, और इसलिए चाहता हूं। मेरी शादी के लिए मेरी पसंद कुछ मायने नहीं रखते? पहले के जमाने में बिल्कुल नहीं रखते, अभी थोड़ा सा रहेगा। अजीब बात है, जिसको मैंने देखा ही नहीं उसी के साथ मेरी शादी तय कर दी। नहीं देखे वो इसीलिए ऐसा कह रहे हो भास्कर। उसे देखकर सच में दुख होता है। दुख हो रहा है तो आप उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसके लिए मेरी शादी। भास्कर, ये शादी होगी, मैंने जुबान दी है। भूलिए मत पापा, मैं भी आपका बेटा हूं। जिस तरह आपकी हां ना नहीं होती है, मेरी भी ना हां नहीं होगी। ठहरो। इतनी बड़ी बात तुमने मेरे सामने कह दी। दिन पर दिन खून पसीने बहाकर मैंने अपने इस संसार को खड़ा किया है। इसमें तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है और आशा भी नहीं की है। बहुत दुख सहकर मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, बड़ा डॉक्टर, इस समाज का एक सम्मानित आदमी। इसीलिए मेरी बातों को इस तरह ठुकराकर इस समाज में मेरे सम्मान को नष्ट करना चाह रहे हो? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! तुम एक कामयाब डॉक्टर हो। तुम्हारे पिता की सेहत के बारे में तुम्हें तो अच्छी तरह से पता होगा भास्कर। समझता हूं सर। उनको अगर बचाना है तो ध्यान रखना होगा उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचे भास्कर। I mean, उन्हें किसी भी तरह की टेंशन ना हो। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो मिथिला। पापा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गए हैं। बिस्तर से वो कभी, मुझे गलत मत समझना मिथिला। मुझे और कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। तुमने मेरी माँ से वादा किया था। वो वादा मैं पूरा करूंगा। पूरी जिंदगी में तुम्हारी सारी जिम्मेदारी। किसी और से शादी करके मुझे रखेल बनाना चाहते हो? अगर ठीक इसके उल्टा हो तो? मतलब? अगर जिंदगी भर मैं अपनी पत्नी का दर्जा तुम्हें दूं तो, और उस लड़की को सिर्फ पापा की सेवा के लिए उस घर में रखूं तो? भास्कर। हाँ, मजबूर होके जो शादी मुझे करनी पड़ रही है, ये शादी नहीं है, एक समझौता है। कितना भाग्य मेरा, ये जीवन धन्य हुआ, लगने से ये सिंदूर सब कुछ बदल गया। कितना भाग्य मेरा, ये जीवन धन्य हुआ, लगने से ये सिंदूर सब कुछ बदल गया। कितना भाग्य मेरा। आओ बहू, मेरे पास आओ। आओ आओ। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो, सुखी रहो बेटी। मिथिला, भास्कर से मुझे बहुत उम्मीदें थी। सोची थी सारी जिंदगी उसे वश में रखूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे मैं शराब की लत लगा दूंगी, फिर देखूंगी वो कैसे सुखी रहता है। ये कमरा मेरा है। बहुत दिनों से मैं यहीं रहता हूं, अकेला। यही मेरी आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है। इसलिए कल से इस कमरे में मैं अकेला ही रहूंगा और कोई नहीं। पापा को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी, लेकिन दोनों इस कमरे में साथ रहे ये संभव नहीं।
कभी भी नहीं। सुना है पापा कि तुम इज्जत करती हो, उनके सेहत के बारे में जरा भी सोचती हो तो उनसे ये बात छुपा के रखना। मम्मी, अब मैं क्या करूंगी मम्मी? तू आज से मेरे पास ही रहेगी, मेरे कमरे में। भास्कर के पास से दूर हो जाने पर वो तुझे कभी भी नहीं जान पाएगा, कभी भी नहीं जान पाएगा। तुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा मम्मी, मुझसे नहीं होगा। जैसे भी हो तुझे करना ही होगा। ये क्या? तुम? आपकी चाय। विपिन कहाँ है? वो खुद लेके नहीं आ पाया? विपिन भैया को मैंने ही मना किया है। आज घर में सभी को मैंने ही। सबके साथ मुझे मत जोड़ो। मेरे कमरे में विपिन जैसे पहले सारे काम करता था वैसा ही करेगा। तुम जा सकती हो। गुस्सा मत करो रूपा, छिप कर तो हम मिलते ही हैं। छिप छिप कर और कब तक मिलना पड़ेगा बताओ तो? जब तक ये बात मैं घर पे ना बता दूं तब तक। ये बात घर पर बताने की हिम्मत तुम्हारी कभी नहीं होगी। ऐसे मत कहो रूपा। ताऊजी अचानक बीमार पड़ गए, मेरे ऊपर बिजनेस की जिम्मेदारी आ गई, घर का माहौल भी अजीब हो गया है। फिर मैं किससे कहूं बोलो तो? कोई अगर नहीं मिल रहा है तो तुम रहने दो। इस जन्म में ना सही तो कम से कम अगले जन्म में। मजाक कर रही हो? सच कह रहा हूं, घर पे सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैं बता सकता हूं, लेकिन वो भी हमेशा उदास रहती है। अंदर आ सकती हूँ शंकर? हाँ आओ आओ। अब बिजनेस का अकाउंट चेक कर रहा था, ताऊजी को दिखाना है ना इसलिए। ऑफिस जाने के वक्त तुम मुझे कुछ कह रहे थे। कौन? ये कौन है? कोई नहीं, वो दो। सुनो ना, मैं बताता हूँ। फोटो दे दो भाभी। पहले बताओ। ये दो ना भाभी, दो ना भाभी। सुनो भाभी, दो ना। मुझे क्यों ऐसा कर रही हो? पहले बताओ ये कौन है, वरना नहीं दूंगी। बताऊंगा भाभी, तुम्हें बताने की तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। ओह, तो इसलिए इतना हिचकिचा रहे थे। नाम क्या है इसका? रूपा। अब रुक्मिनी मिश्रा। बहुत सुंदर है। तुम्हें पसंद है भाभी? सबको पसंद आएगी। सबको कैसे पता चलेगा? क्यों, तुम बताओ। इम्पॉसिबल। ताऊजी, ताईजी, माँ, मैं किसी को नहीं बता सकता। तो फिर क्या ये काम मुझे ही करना पड़ेगा? यही उम्मीद तो तुमसे करता हूँ। ठीक है। बिजनेस का झमेला, पैसों की चिंता, ये सब तो लगा ही रहता है, रहेगा भी। उससे भी ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है तुम्हारी खूबसूरती। हाँ, इसलिए तय किया है हफ्ते में कम से कम एक बार मुझे तुमसे मिलना ही है। पता है, आजकल मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। क्यों? तुम्हारा वो डॉक्टर? डॉक्टर? वो अभी शादी करके बहुत सुखी है। अरे भाई, परिवार तो मेरा भी है, लेकिन उसमें इतना मजा थोड़ी ही है। पानी रख दीजिए।
चाहिए? मैं यहाँ पर हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मतलब चाय। निकल जाओ। कहां थे तुम? ये इस कमरे में आई कैसे? तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे जाने के लिए कहो। भगवान, क्यों जी? बहुत तकलीफ हो रही है? क्या हुआ माँ? क्या पता, कुछ समझ में नहीं आया। बुखार तो था ही, अब अचानक ये सीने में दर्द। पापा, पापा। कमल बेटे, अपनी बहन को एक बार खबर देगा? उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। वो तो बहुत दूर है पापा, इसके अलावा। ओह, हाँ हाँ हाँ। नहीं बहू रानी, आप इस घर की लक्ष्मी हैं। आपके गहने मैं नहीं बेच सकता। बिपिन भैया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कुछ देर बाद कमल चला जाएगा। जैसे भी हो उसे कुछ पैसे। बहू रानी, मैंने कभी भी आपको ना नहीं कहा है, लेकिन आज मैं ये पाप नहीं कर सकता। घर के बाहर कभी भी जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूं। आप मुझे ना मत कहिए। छी! खानदान की इज्जत तुम इस तरह से मिट्टी में मिला रही हो। विपिन, अंदर चल। देखिए देखिए, आपने जिसे सर पे चढ़ाया उसकी करतूतें देखिए। आपकी प्यारी बहू सुबह सुबह नौकर को अपने गहने बेचने दे रही है। अब तो लोग थूकेंगे हम पे। क्या हुआ? कुछ बोलिए। कि अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है? गुनहगार तो आपके सामने खड़ा है। ये सब देखने के बाद भी अगर आप अपनी बहू को इस घर से नहीं निकालते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। समझ गई। जब वो जा चुकी है तो तू यहाँ पुतले की तरह क्यों खड़ा है? विपिन, विपिन। हाँ साहब। विपिन, मुझे तुम पूरी बात बताओ तो। सच में क्या बहू ने? नहीं साहब, बहू रानी की कोई गलती नहीं है। उसके पिताजी बीमार हैं। छोटे साहब इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। लेकिन ये बात तो मुझे किसी ने नहीं बताई, यहाँ तक कि बहू ने भी। बहू, बहू, उन लोगों ने सोच क्या रखा है? मैं चल फिर नहीं सकता तो क्या मैं बेकार हो गया हूँ? मैं अभी मरा नहीं हूँ साहब। मैं अभी मरा नहीं हूँ साहब। इस परिवार को मैंने अपने हाथों से बनाया है और फिर मुझसे छुपाकर। हाँ तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं, एक बार भी तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी? मेरे पापा के बीमार होने की खबर इतनी ही छोटी बात है कि किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि आपको बताया जाए। तो फिर मैं कैसे बताती आपको? बताइए। भास्कर से तुमने कितने पैसे मांगे थे? मैंने पैसे नहीं मांगे, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि वो मुझे पैसे देंगे। ये क्या?
हाँ पापा, लेकिन वो पैसे लेकर मैं आपके बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए पापा को देखने जाने की छुट्टी भी मुझे नहीं मिली। भाई के हाथों से पापा के लिए कुछ पैसे भिजवाऊंगी, इसीलिए मेरे पापा के ही दिए हुए कुछ गहने बेचने के लिए दे रही थी। यही मेरी गलती है, इसके लिए आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। मैं तुम्हारे पटना जाने की व्यवस्था करता हूँ। पापा आ गई बेटी, आ आओ शंकर। अभी आप कैसे हैं पापा? अच्छा हूँ बेटी, बहुत अच्छा हूँ। अब कोई डर नहीं है, तुम लोग सब मेरे सामने हो। अब कुछ हो भी जाए तो। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, तो ये लोग इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा आराम तो कर ले। कितने दिन बाद आई है बेटी? बैठो बेटा। ठीक है, अब परेशान मत होइए। परेशान तो होना ही पड़ेगा बेटा, सुष्मिता के ससुराल वाले पहली बार हमारे घर आए हैं। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था, वो हमारे घर की नौकरानी जैसी है। पापा की सेवा करके उन्हीं के सहारे रहती है। अधिकार, माफी, छूट, इनके बारे में मुझे मत कहना, ये सब पापा सोचेंगे। क्या हुआ शंकर, तुम उठ क्यों गए? अब तुम जाके सो जाओ, मैं इस कमरे में बैठता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे मालूम है कि तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं तो यहाँ घूमने नहीं आया। तुम पूरी रात जागोगी और मैं। ठीक है, कल पूरी रात तुम जगे रहना, मैं सो जाऊंगी। नहीं, ये सब बहाने मेरे सामने मत बनाओ। तुम भी एक इंसान हो, मशीन नहीं। चलो चलो। शाम से लेकर अब तक तुम्हारे साथ थी, अब से लेकर सारी रात अकेली कटेगी। तब मुझे कितना बुरा लगता है, यह मैं नहीं बता सकती तुम्हें। कोई चारा नहीं है मिथिला, पापा के रहते हुए मैं रात घर के बाहर नहीं बिता सकता। पता है, सब समझती हूँ, फिर भी दिल नहीं मानता। ऐसी बात मत करो मिथिला, जिस तरह तुम अपने फ्लैट में अकेली हो, वैसे ही मैं इतने बड़े घर में सब लोगों के बीच अकेला हूं। ओ हाँ, भूल ही गया था। ये लो तुम्हारे इस महीने का खर्च। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब तुम क्या कह रहे हो शंकर? हाँ, रूपा की माँ ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो। इसलिए तो ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मेरे पास सब होते हुए भी एक छोटी सी वजह के लिए उसे खोना पड़ रहा है। बताओ ना, क्या है? रहने दो भाभी, अब बताकर क्या फायदा है। शंकर, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ, बोलो ना। पापा नहीं है, ताऊजी भी बीमार है। एक बार भी अगर माँ से बात करने का मौका ना मिले तो फिर उसकी माँ क्यों इंतजार करेगी, बताओ तो। तुम इतनी चिंता मत करो, किसी भी तरह से। मैं कल शाम को मम्मी को लेके उनके घर जाऊंगी। मेरा सौभाग्य है आप लोग आए हैं। खड़े क्यों हैं? बैठिए। ये लोग आएंगे, शंकर ने बताया था। कहा नहीं, मतलब हम लोग अचानक ही आ गए। बहुत अच्छा किया। आप मेरे घर पर आएंगी, सच में मैं इसकी कल्पना ही नहीं कर सकती। नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? सच ही कह रही हूँ। शंकर से कितनी बार कहा है आप लोगों को यहाँ लाने के लिए, पर वो तो डरता है।
कहता है मेरी माँ गुस्से वाली है, बहुत गुस्से वाली है। नहीं मतलब वो टेलीफोन। देख तो बेटी किसने फोन किया है। हाँ घड़ी कभी कभी देर करती है, लेकिन तुम कभी भी देर नहीं करती हो बहू। दो दो। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बहू बहू क्या हुआ? कोई है यहाँ? डॉक्टर को बुलाओ। असंभव, जिसे मैंने आज तक एक बार भी नहीं छुआ है। लेकिन उसको तो सब तेरी ही पत्नी मानते हैं, लेकिन उसका बच्चा तो तेरा ही बच्चा कहलाएगा ना। क्यों? पापा के सिवा सब जानते हैं कि मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। जानते हैं, लेकिन उसके साथ शंकर का रिश्ता कितना गहरा है ये तो कोई नहीं जानता। अगर जरूरत पड़ी तो तुम सबको बता देना। इतना बड़ा झूठ मैं नहीं मान सकता, हरगिज नहीं। मान नहीं सकते या मानना नहीं चाहते भास्कर? प्लीज मिथिला, कम से कम तुम मुझ पे शक मत करो। जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं जानता हूं ये बच्चा मेरा नहीं है। पर समाज के हर आदमी के पास जा जाकर तुम ये बात नहीं समझा सकते भास्कर। तुम्हारे सामने अब बस एक ही रास्ता खुला है भास्कर। कैसा रास्ता? डिवोर्स। कैसे? तुम्हारे साथ सुष्मिता के रिश्ते जितने खराब हैं, उतना ही गहरा रिश्ता तुम्हारे भाई शंकर के साथ है। ये तो तुम्हारी माँ ने भी कहा है। लेकिन इसका तो कोई सबूत नहीं है। गवाह तो है। कौन? और सबूत भी शायद ढूंढने से मिल जाए। आप? नमस्ते, मेरा नाम मिथिला है। आपको मेरा एक काम करना होगा। बेटा भास्कर, आशा है ईश्वर की कृपा से अच्छे ही होगे। अचानक मेरी चिट्ठी पाकर आश्चर्य हो रहे होगे, लेकिन सुष्मिता मेरी बेटी है, इसलिए उसके सारे अपराध छुपाकर ईश्वर के सामने मैं अपराधी नहीं हो सकती। उसके पिताजी की बीमारी के समय सुष्मिता और शंकर यहाँ आए थे। तब सेवा करने के बहाने उन लोगों ने एक साथ एक कमरे में रात बिताई, और इसी कारण आज सुष्मिता मेरी बेटी के इतने बड़े पाप का प्रायश्चित कैसे होगा पता नहीं, पर इतने बड़े पाप के बोझ से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें मैंने ये सारी बातें बता दी। भगवान तुम्हारा भला करे, यही प्रार्थना करती हूँ। बस इतना ही। सुष्मिता की माँ। ये सब तो क्या कह रहा है भास्कर? आपके प्यार का फायदा उठाकर ये कितनी नीचे गिर गई है। इस चिट्ठी में उसकी माँ ने ये सब लिखा है। इसे पढ़कर सबको बता दीजिए आंटी, इसकी कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो शंकर का है। नहीं। हाँ। तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे पाई। मैं तो तुझे बहुत प्यार करती थी रे। मैं सचमुच तुझे बहुत प्यार करती थी। झूठ है, ये सब झूठ है। मेरा यकीन कीजिए मम्मी। खबरदार, खबरदार, मुझे तो ये कहकर मत पुकार। मैं तो तुझ पर बहुत विश्वास करती थी, बहुत विश्वास करती थी। भाभी, भाभी,
ये सब क्या कह रहे हो तुम? हाँ रूपा, एक झूठ की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है भाभी। सोच सकती हो? भाभी, मुझे और कुछ मत कहो रूपा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी वजह से शंकर के माथे पर इतना बड़ा कलंक। जो सच नहीं है वो कलंक नहीं है भाभी। जैसे झूठ को छुपाया नहीं जा सकता, वैसे सच को भी नहीं छुपाया जा सकता। आज मम्मी भी मेरा यकीन नहीं कर रही है रूपा, तो मैं कैसे उस घर में रहूंगी बताओ? उस घर पर नहीं, आप हमारे घर पर रहेंगी। इसके बाद भी तुम मुझे अपने घर रहने की जगह दोगी रूपा? ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? मान लीजिए ये भी आपका घर है। एक माँ के संतान नहीं हुए तो क्या, आप फिर भी मेरी दीदी जैसी हैं। मैं चलता हूँ रूपा, भाभी यहीं रहेंगी। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? जहां मुझे सारा सच पता चल सके वहां। अरे वाह शंकर भैया, आइए अंदर आइए। लेकिन ये क्या हालत बना रखी है आपने? आओ शंकर, बैठो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही तो रहना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा कमल, मिथिला यहां आई थी? मिथिला मतलब दीदी की सहेली? हाँ, सहेली तो है ही। आई थी? हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा बात नहीं हुई। माँ से शायद उनको कुछ काम था। थैंक यू कमल, थैंक यू। लो। लेकिन क्यों? मेरा एक बहुत बड़ा काम तुमने कर दिया, ये उसी के लिए है। लो। लेकिन मैंने किया क्या, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी समझा देता हूं। आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? कैसे रुपए? मिथिला ने जिसके लिए आपको पैसे दिए थे, ठीक उसका उल्टा करने के। बेकार की बातें बिल्कुल मत करो शंकर। बेकार की बातें करने नहीं आया हूं। शायद आपको पता नहीं है कि आपकी उस चिट्ठी ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। गुस्से और नफरत से सब भाभी को देख रहे हैं, लेकिन आप जानती है कि आपने जो भी लिखा है वो सब झूठ है। किसने कहा कि सब झूठ है? किसी ने नहीं कहा। कहेंगी आप। माँ की हैसियत से नहीं भी, इंसान होने के नाते आपको एक काम करना ही होगा। आप एक और चिट्ठी लिखेंगी जिसमें सारा सच लिखा होगा। मिथिला ने आपको जितना पैसा दिया था झूठ लिखने के लिए, मैं उससे दुगना दूंगा सच लिखने के लिए। लीजिए, लीजिए पैसे, लीजिए, लीजिए, लीजिए पैसे आपके, लीजिए पैसे, लीजिए, रख लीजिए पैसे। पैसों की लालच में अगर तुम बुरा काम कर सकती हो सुषमा, तो आज अच्छे काम के लिए शर्मा क्यों रही हो? शंकर भैया, पैसों के लिए मैं कभी कभी 2 नंबरी का काम कर लेता हूँ, जिससे शायद कुछ पाप होते हैं, लेकिन जानबूझकर इतना बड़ा पाप करने की हिम्मत मुझ में अब तक नहीं आई। उसे माँ को ही करने दें। नहीं, तुम्हारे जैसे एक भिखारी की, हाँ, तुम्हारे जैसे भिखारी की कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती। तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। नहीं मिथिला। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? नहीं, अब नहीं आ रही है। जब तक शर्म थी तब तक सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम कैसी हो। हाँ, और इसके साथ ये भी जानना चाहते थे कि मेरे पास कितने पैसे हैं। और आज आए हो अपने पति होने का हक जताने। लेकिन जो आदमी अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकता, उसे पति मानने की गलती मैं नहीं कर सकती। तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की मिथिला। सिर्फ मेरी नाकामयाबी ही तुम्हें दिखाई देती है। हाँ, दिखाई देती है, क्योंकि मुझे गरीबों की तरह नहीं जीना है। और क्यों जीऊं? मेरे पास जवानी है, सुंदरता है। हाँ है, और यही देखकर मैंने तुमसे शादी की थी।
जो नहीं देखा, तुम्हारी शिक्षा, रुचि, मन, दिल। जब ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान मेरे पास दिल नाम की चीज नहीं है, ये जानकर भी क्यों आते हो मेरे पास? जीना चाहता हूँ इसलिए। मेरे इस बीमार शरीर का इलाज करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए। तुम्हें छोड़ के आई थी और शादी के सारे बंधन तोड़ के आई थी, पर डिवोर्स नहीं दिया। और आज इसलिए क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं मिथिला, नहीं। विश्वास करो, तुमसे जीतने के चक्कर में मैं दुनिया से हार चुका हूं। इसलिए ईमानदारी से जो नहीं हुआ, एक बार बेईमान बनकर करना चाहता हूं। सुना है कि इस शहर की गलियों में पैसों का खेल चलता है। अपने आप को पूरी तरह से ठीक करने के बाद मैं भी इस खेल में भाग लूंगा। और खेलते खेलते एक दिन अगर खिलाड़ी बन सका तो, अगर एक बार बहुत सारे पैसे कमा सका तो, उस दिन और किसी को ना सही, सिर्फ तुम्हें तो मैं खुश कर सकूंगा ना मिथिला। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मिथिला, यही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा असली चेहरा। इसकी बातों में आकर तुम मुझे गलत समझ रहे हो भास्कर। गलत नहीं समझ रहा हूं मिथिला, ठीक ही समझ रहा हूं। तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा से दूर हो गया। तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे नफरत करने लगे। तुम्हारी वजह से मैं अपने ही घर में गैरों की तरह जीवन बिता रहा हूं। पता है तुम्हें, सुहाग रात से ही मैंने अपनी बीवी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर दिन मैंने उसकी बेइज्जती की है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन नरेश जी की तरह तुम मेरी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। हाँ, छी छी मिथिला। शुक्रिया नरेश जी, शुक्रिया। आज आपने मुझ पर एहसान किया है, इसलिए आपको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। भास्कर, शट अप! मेरा नाम डॉक्टर भास्कर चौधरी है और इस नाम से मुझे बुलाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इस शहर में सिर्फ पैसे का खेल नहीं चलता है नरेश जी, चलता है इन जैसी औरतों का घिनौना खेल। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। भास्कर, साहब, एक बात कहूं साहब? नहीं। बुरा मत मानिए साहब, बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहूं। उस रात को भी आप इसी तरह आईना से मुझे देख रहे थे, आपको याद है? कब? जिस दिन आपके गालों पे सिंदूर लगा हुआ था। उस रात को नशे की हालत में आप घर लौटे थे। बहू रानी और मैं आपको कमरे में लाए थे। उसके बाद सारी रात बहू रानी इसी कमरे में थी। तुम सच कह रहे हो बिपिन? उस रात सुष्मिता मेरे कमरे में थी? थी साहब, थी। उस रात बहू रानी आपके कमरे में ही थी। सुबह होते ही वो जब आपके कमरे से निकली तब वह बहुत खुश थी। अपने हाथों से वो आपको चाय देने आई थी। वो चाय आपने फेंक दिया था साहब।
बहू रानी को आपने कमरे से निकाल दिया था, इसलिए बहू रानी बहुत रो रही थी। मैं नशे की हालत में सब कुछ गलत, सब कुछ झूठ, सब कुछ झूठ समझ बैठा। शंकर, शंकर, क्या हुआ भैया? शंकर, सुष्मिता कहाँ है तू जानता है? तू तो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझ पे ही शक किया था शंकर। भैया प्लीज शंकर, उसे हमें ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी हो, उसे हमें ढूंढना ही पड़ेगा। शंकर तू मेरी मदद कर शंकर। इतनी रात को? हाँ शंकर, हाँ, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। अगर ढूंढ नहीं पाया तो जी नहीं पाऊंगा। मेरी सारी गलतियों को बर्दाश्त करके मेरे होने वाले बच्चे के साथ पता नहीं वो कहां है। भैया, भाभी की मां ने अपनी गलती स्वीकार करके जो चिट्ठी दी थी, वो चिट्ठी मैंने आपको नहीं दी, क्योंकि मैं जानता था एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा, तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी उस दिन। चलो भैया। हेलो। हाँ सुनो, भाभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, दर्द के मारे वो छटपटा रही है। हाँ तुम बस अभी आ जाओ। ठीक है, मैं भैया को लेकर आ रहा हूँ। ओके। बचा नहीं पाया। इतने सारे फूल डॉक्टर चौधरी लेकर आए हैं। भास्कर? सारी रात वो यहीं पे थे, कुछ देर पहले ही बाहर गए हैं। अभी कहाँ है? बाहर बैठे हैं। अकेले हैं? हाँ, बुला दूं? अकेले बाहर क्यों बैठे हुए थे? तुम्हें मैं क्या मुंह दिखाता सुष्मिता? ऐसा मत कहिए भास्कर, आपने तो बहुत कोशिश की थी। हाँ की थी, लेकिन बचा नहीं पाया उसे। इतने महीनों से कितनी तकलीफ उठाकर तुम जिस बच्चे को मुझे तोहफे में देना चाहती थी, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी मैं उसे बचा नहीं पाया सुष्मिता। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा सुष्मिता। माफी मांगकर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा, पर अब मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। नहीं, कभी नहीं। तुम देखना, तुम्हारे और मेरे प्यार के लिए वो फिर वापस आएगा, जरूर आएगा।